Hello class, today we discuss lecture 7 of unit alcohol, phenol and ether, unit 11. तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का लास्ट टॉपिक एकदम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ ईथर्स के बारे में, ठीक है, यूजेस ऑफ फिनोल्स के बारे में और डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल फिनोल के बारे में, ठीक है ना। मतलब आपके पास एक साइड में अल्कोहल डाल दिया, एक साइड में फिनोल डाल दिया, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो ऐसी कुछ रिएक्शन जो हैं आप लोगों ने ड्यूरिंग आपके जब थ्योरी करी थी उसके अंदर डिस्कस भी किया था। जैसे जिंक क्लोराइड का आया था अल्कोहल के लिए, जहां पर डिस्टिंग्विश किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्कस किया था। ये मेरी बात यहाँ पे तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले यूजेस ऑफ ईथर्स। बेटा डिस्टिंग्विश जो क्वेश्चन आता है वो 99.99% आपका कंफर्म क्वेश्चन होता है। अभी 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आपके हर एग्जाम के अंदर हर सेट में जरूर मिलेगा। किसी में अल्कोहल का आ जाएगा, किसी में फिनोल का आ गया, या किसी के अंदर क्या आ गया एल्डिहाइड कीटोन्स का आ गया, किसी में अमाइंस का आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस। तो ये क्या मूव करते रहेंगे आपके हर सेट के अंदर, ठीक है। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने के भी होते हैं। ईथर्स का यूज देखते हैं बेटा। इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल, रेजिन्स, गम्स एक्सेट्रा। Second, it is used in labs and industry जैसे स्वीटनिंग ऑफ स्मेल्स के लिए डालते हैं। कि आप जैसे मान लो वनीला आइसक्रीम खा रहे हो तो वनीला ना कि वनीला एक्सट्रैक्ट डालते हैं उसके अंदर। आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रहे हो, आप स्ट्रॉबेरी जैसे क्या बोलते हैं इसको, कोई आप फ्लेवर की टॉफी खा रहे हो तो ना स्ट्रॉबेरी कूट के डालते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट डालते हैं, उसका केमिकल डालते हैं। वो किसके लिए डालते हैं बेटा? ईथर्स से बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। डिफरेंट ईथर से लौंग की स्मेल आती है, किसी में इलायची की स्मेल आती है, ठीक है। वो सब इनकी फॉर्मेशन से बनते हैं यहाँ पे। थर्ड, ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड बनाने का काम आता है। ऑर्गेनोमेटेरिक कॉम्प्लेक्स, जैसे एग्जांपल लेंगे RMGX। फोर्थ, एनेस्थेटिक रिएजेंट, तो पे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे बेटा इथरेन, ये फॉर्मेशन आता है इथरेन के अंदर। जिनमें सांस की बीमारी होती है उस टाइप की मेडिसिन के अंदर इनका यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं बेटा फिर इट इज यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट जैसे देखते हो सबसे पहले परफ्यूम्स, जैसा हम यूज करते हैं एनिथोल, OH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। इसकी जो स्मेल होती है, एनिथोल कहां से बनता है बेटा? एनिस सीड से। अभी एनिस क्या होता है, क्या होता है हिंदी मीनिंग क्या होता है एनिस का? सौंफ। तुमने पढ़ा हुआ ना, तुम जैसे कभी कुकिंग वगैरह देखते हो यूट्यूब पे दिखाता है वी पुट सम एनिस सीड्स, है ना, सुना है कभी? नहीं, तुम हिंदी वाली देखते हो ना
क्या इसमें भटूरे बनाते हैं, क्या छोले बनाते हैं। नेक्स्ट इग्यूनोल, इग्यूनोल OH OCH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेथड है क्लोव्स। क्या होता है क्लोव्स? लौंग, लौंग होता होगा। नेक्स्ट वनीला, वैनिलीन, OH OCH3 CHO। वैनिलीन एक्सट्रैक्ट होता है बेटा, वनीला फॉर्मेशन के लिए काम आता है। आइसक्रीम्स में, परफ्यूम्स में इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट थाइमोल, थाइमोल का स्ट्रक्चर होगा OH CH3 CH CH3 का होल ट्वाइस। ये क्या बोलते हैं इसको, हम कहां से मिलता है हमें? मिंट से। मिंट माने पुदीना, ठीक है। इन फॉर्मेशन से हमें ये एक्सट्रैक्ट फॉर्मेशन मिलते हैं। तो क्या क्वेश्चन बन जाता है आपका 1 मार्क्स का कि वनीला का जो एक्सट्रैक्ट है वो कौन सा है, या थाइमोल का एक्सट्रैक्ट जो है वो कौन सा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये था आपका यूजेस ऑफ ईथर्स, यहाँ पे वो नोट डाउन करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, और अल्कोहल फिनोल में डिस्टिंग्विश, और यूजेस ऑफ फिनोल्स करेंगे नोट डाउन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। हाँ जी, तो मैं फटाफट जो है समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुम्हें इजीली। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। मैं तीनों के एग्जांपल लिख रहा हूँ एक बार। CH3 CH2 OH, CH3 CH CH3 OH सेकेंडरी, CH3 C CH3 CH3 OH, जो यहाँ पर आपका टर्शियरी अल्कोहल। ये आपने किया हुआ है पहले भी। इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लुकेस टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला लुकेस टेस्ट। लुकेस टेस्ट में क्या किया था आपने? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर क्या डाल दिया था? HCl डाल दिया था। किसकी वजह में? ZnCl2 की वजह में। क्या डाल दिया था बेटा यहाँ पे आपने? HCl। किसकी वजह में? ZnCl2 की वजह में। क्या डाल दिया था यहाँ पे? HCl। किसकी वजह में? देखते हैं। जब प्राइमरी अल्कोहल के अंदर हम लोगों ने क्या डाला था बेटा? ZnCl2 डाला था, तो हमें क्या थोड़ा सा स्लाइटली हीट करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? स्लाइटली हीट, यानी कि वार्म करना पड़ा था, हमें गर्म करना पड़ा था। लेकिन इसके अंदर हमें कोई गर्म करने की जरूरत नहीं थी, और इसके अंदर जिंक क्लोराइड की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना बेटा। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जैसे ही आप HCl डालोगे, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। आपने लुकेस टेस्ट कंसीडर कर लिया ही नहीं कर लिया? हो गया नहीं हो गया कंप्लीट? आप यहाँ पे रिएक्शन करा रखी है ये रिएक्शन सारी की सारी। ये क्या शो कर दिया? टर्शियरी इज हाईली रिएक्टिव, सेकेंडरी इज लेस रिएक्टिव, और प्राइमरी इज वेरी लेस रिएक्टिव। टर्शियरी के अंदर आपको कोई भी सब्सटेंस ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडरी के अंदर आपको ZnCl2 डालना है सिर्फ, और प्राइमरी के अंदर इसको वार्म करना है, हीट करना है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? ये डिस्कशन था आपका। फिर हम बात करते हैं सेकंड विक्टर मेयर टेस्ट।
विक्टर मेयर टेस्ट में डिस्कस करते हैं फिर से वही प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। देखो बेटा प्राइमरी अल्कोहल एग्जांपल लेंगे RCH2OH, सेकेंडरी में हम डिस्कस करेंगे R2CHOH और टर्शियरी में क्या डिस्कस करेंगे बेटा R3COH। यही होगा ना बेटा, तीन अल्कोहल ले लिया हमने यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके अंदर हम डालेंगे फास्फोरस और आयोडीन। क्या डालेंगे यहाँ पे फास्फोरस और आयोडीन। क्या डालेंगे यहाँ पे फास्फोरस और आयोडीन। क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको RCH2I। क्या मिल जाएगा यहाँ पे R2CHI। यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा आपको R3CI। आप फिर क्या करोगे इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल दोगे AgNO2। किस किस के अंदर तीनों के अंदर AgNO2 में डाल दोगे आप AgNO2। जैसे आपने AgNO2 डाला क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे RCH2NO2 RCH2 R2CHNO2 और R3CNO2। ठीक है बेटा। अब क्या होगा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे RCH2NO2 R2CHNO2 और R3CNO2 के अंदर अब क्या डालेंगे नाइट्रस एसिड। क्या डाल दो यहाँ पे आपको नाइट्रस एसिड। जैसे आप नाइट्रस एसिड डालोगे क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे जो कलर आएगा वो आएगा ब्लड रेड। ब्लड रेड। अब थोड़ा क्या होता है जो मैजिशियन होते हैं वो क्या करते हैं चक्कू को अपने हाथ में ऐसे रख के और ऐसे कांटा मार देते हैं, खून निकल आता है और फिर ऐसे हाथ को रगड़ देते हैं तो उसका हाथ ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली। यही तो है। क्या करते हैं यहाँ पे वो प्राइमरी RCH2NO2 का क्या डाल देते हैं नाइट्रेट एसिड सॉल्यूशन रखते हैं, चक्कू के अंदर डिप करके ऐसा हल्का सा कटवाई दिखाते हैं और क्या होता है खून निकलना शुरू हो जाता है। वहां से खून नहीं निकलता, कलर चेंज करता है, वहां ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कैसा कलर दिखाई देगा ब्लू कलर। और जैसे हम क्या टर्शियरी के अंदर डालेंगे किस कलर का आएगा बताइए कोई कलर चेंज नहीं होता। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। इस फॉर्मेशन से जो है हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। देखते हैं तो पहला लिटमस टेस्ट। हमने क्या पढ़ा हुआ है अल्कोहल जो होता है कैसा होता है बेसिक, बट फिनोल कैसा होता है एसिडिक। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे फिनोल जो होगा वो क्या करेगा ब्लू टू रेड, बट अल्कोहल को चेंज करेगा नो चेंज। क्लियर मेरी बात। यहाँ पे ब्लू का ब्लू पड़ा रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उस पे। सेकंड जब फिनोल की हम मिश्रण कराते हैं ब्रोमीन के साथ क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राइब्रोमो फिनोल। ये क्या करता है प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। बट जब हम बात करते हैं किसके बारे में अल्कोहल प्लस ब्रोमीन
तो कोई रिएक्शन कंसीडर नहीं होता। नेक्स्ट, फिनोल जो है वो क्या शो करता है? कपलिंग रिएक्शन। क्या शो करता है अभी? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में किस तरह कंपाउंड फॉर्म करता है ये? ऑरेंज डाई कलर का। किस तरह होता है बेटा ये? ऑरेंज कलर का। बट जब हम बात करते हैं अल्कोहल का तो नो चेंज, कोई कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये थोड़ा आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आप लोगों को यूजेस ऑफ फिनोल्स बताता हूं। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ फिनोल्स के बारे में। फिनोल का यूज कहां करेंगे? इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक कैसे बेटा? अगर 0.1% होगा तो वो एंटीसेप्टिक है, अगर 1% होगा तो क्या होगा बेटा? डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक मतलब कि चोट लगी तो हम वॉश कर सकते हैं, और डिसइंफेक्टेंट आपके टॉयलेट सीट करो तो क्लीन करने के काम आता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक as well as disinfectant. Second, manufacturing of drugs. Drugs like as Prim, इसका राइट लिख लो बेटा, एस्पिरिन, सेलोल और सैलिसाइलिक एसिड। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड, manufacture of picric acid, making explosives, next making of phenolphthalein, और सिक्स्थ प्रिजर्वेटिव ऑफ इंक। इंक को प्रिजर्व करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बेटा यूजेस ऑफ फिनोल्स। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ तक नोट्स प्रिपेयर करेंगे और कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।